एक छोटे से गांव में रघु नाम का चोर रहता था। रघु बहुत तेज था, दीवार कूदना, ताला तोड़ना, परछाइयों की तरह गायब हो जाना, ये सब उसके लिए खेल था। लेकिन एक बात अजीब थी, रघु कभी भी गरीबों का सामान नहीं चुराता था। वो हमेशा अमीर लोगों के घरों पर ही धावा बोलता। एक रात रघु ने गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर चोरी करने की सोची। कहते थे कि उसके तिजोरी में सोने चांदी के ढेर पड़े हैं। रात काली थी, आसमान में बादल थे और गांव के सभी लोग सो चुके थे। रघु ने चुपचाप जमींदार के घर की दीवार फांदी और अंदर घुस गया। वह सीधा तिजोरी तक पहुंचा और ताला तोड़ ही रहा था कि अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई। तुम फिर आ गए रघु। रघु चौंक गया। मुड़कर देखा तो जमींदार की बूढ़ी माँ खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। रघु हकलाया, ममाई आप सोई नहीं? वृद्धा बोली, रघु बेटा, मैं जानती हूँ तुम चोर हो, लेकिन बुरा इंसान नहीं हो। तुमने कभी गरीबों का नुकसान नहीं किया। बताओ तुम चोरी क्यों करते हो? रघु की आंखें भर आईं। उसने सच बता दिया। माई, मेरी माँ बीमार है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वृद्धा ने धीरे से रघु का हाथ पकड़कर कहा, अगर यही बात है तो चोरी मत करो। मैं जमींदार से कहूंगी कि वे तुम्हारी मदद करें। तुम्हें एक काम भी मिल जाएगा। रघु को जैसे पहली बार कोई अपनों की तरह समझ रहा था। उसने तिजोरी के ताले पर रखा औजार फेंक दिया और बोला, माई, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। इस कहानी में आने वाली इमेज का रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट भी बना दो। अगले दिन जमींदार ने सच में रघु को काम दे दिया। रघु ने मेहनत से काम किया, अपनी माँ का इलाज कराया और धीरे धीरे गांव का ईमानदार रघु भैया बन गया। और यह रात उसकी आखिरी चोरी साबित हुई।